सो गाइज आज का ये वीडियो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा कैंडिड मोड में बनाने की इच्छा में था। एक्चुअल में आज मैं शूट नहीं भी करने वाला था, बट एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई कि भाई मैंने सोचा कि मैं जब तक जाऊंगा और रेडी होके आऊँगा, ठीक है, एंड आई विल लुक ऑल गुड। तो तब तक मैं उस मोड से बाहर आ चुका हूँगा, जिस मोड की मुझे आज का ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है भाई। ठीक है, ये वीडियो मैं आउट ऑफ जेलिसी या किसी को नीचे गिराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं केवल और केवल कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। किसी के प्रति मैं कोई भी नेगेटिविटी या ग्रज होल्ड नहीं करता, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का भी बिजनेस इफेक्ट हो। लेकिन जस्ट लाइक हाउ एक ब्रांड जो होता है ना, वो केवल नाम के बड़े होने से बड़ा नहीं होता है। ऐसे ब्रांड्स अक्सर फेल कर जाते हैं। ब्रांड एक्चुअल में बनता है एक प्रॉमिस से, एक रिलायबिलिटी से, कि अगर आप अपने कस्टमर को कुछ ऑफर कर रहे हो ना, तो आप केवल नाम से बड़े नहीं हो रहे हो कि उसने एक बहुत बड़ी चीज ले ली, बट यू प्रॉमिस क्वालिटी, यू प्रॉमिस देयर सेफ्टी, यू प्रॉमिस देयर हेल्थ। ठीक है, सो रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ परफ्यूम रिव्यूअर हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, जिनको एक छोटी सी चीज नहीं पता थी, दैट कि किस तरह से आज की डेट में कितने सारे ऐसे परफ्यूम हाउसेस हैं जो एक्चुअल में हर दिन एक साथ तीन तीन पांच पांच दस दस परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं, जो एक्चुअल में देखो एक बहुत सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इट हेल्प्स यू कि जब लोग समझते हैं कि ओके आपका परफ्यूम इस महंगे वाले परफ्यूम का क्लोन है और मार्केट में वैसे दूसरे परफ्यूम्स नहीं है, तो लोग इंस्टेंटली इम्पल्स बाय कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक ऑटोमेटिकली यूनिक चीज मिल रही है। लेकिन उस बिजनेस एंड दैट इज सो प्रॉफिटेबल कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपने 5-10 हज़ार का 1 kg परफ्यूम ऑयल ले लिया, उसको आपने अल्कोहल के साथ मिक्स किया, बॉटल ली, उसके ऊपर आपने स्टिकर लगा दिया, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, बट द शॉकिंग थिंग वॉज, जब मेरे उस परफ्यूम रिव्यूअर फ्रेंड को पता नहीं था कि इनमें से ज्यादातर जो भी परफ्यूम हाउसेस हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉट एफडीए रेगुलेटेड। एंड आपको ये चीज सुन के शायद शॉक लग जाएगा दैट दे इवन लाई टू देयर कंज्यूमर्स, जहां पे वो एक्चुअल में अपने बॉक्सेस के ऊपर फेक इंग्रेडिएंट्स मेंशन करते हैं, फेक लाइसेंस नंबर्स मेंशन करते हैं। एंड इवन अभी रिसेंटली मैंने देखा था, एक परफ्यूम हाउस ने तो एक रैंडम मैन्युफैक्चरर का एड्रेस डिटेल्स दे दिया था, एंड उस मैन्युफैक्चरर को पता भी नहीं था कि ये हमारी डिटेल्स को यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी शॉकिंग एंड एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बहुत अलार्मिंग चीज है। एंड बिलीव मी, आप ऐसे परफ्यूम हाउसेस के महंगे महंगे छोटे छोटे परफ्यूम्स खरीद लेंगे, बट ट्रस्ट मी, इनसे कई गुना ज्यादा सेफ होते हैं ये 100-150 वाले परफ्यूम्स। ठीक है, जिनके ऊपर एटलीस्ट आपको ऐसे बैच नंबर की लेबलिंग मिल जाती है। एंड इनफैक्ट इस तरह के हाउसेस जो कि एक्चुअल में गवर्नमेंट या आपकी सेफ्टी के रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं, उनकी अक्सर, मतलब मैंने अभी तक एक भी ऐसे नॉन सेफ ब्रांड की बॉटल पे अभी तक मैंने ऐसी मार्किंग्स तो भाई साहब देखनी शुरू नहीं की है। ऐसे काफी सारे ब्रांड्स जो आपको फूल करने के लिए स्टिकर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन ये मशीन अभी तक वो नहीं खरीद रहे हैं, एंड पता नहीं कब तक ये चलेगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि चलो, कुछ परफ्यूम हाउसेस तो ऐसे हैं जो एटलीस्ट अपने बॉक्सेस पे लिखते हैं कि दिस इज एन अपैरल परफ्यूम। इसीलिए मैंने ये रिया बिंदास की तारीफ की। भाई 150 रुपए का 100 ml परफ्यूम है, बट दिस इज फार बेटर दैन दोज नॉन सेफ क्लोन्स जो आप यूज करते हैं, बिकॉज नो बडी नोज कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहे हैं, उसमें किस चीज का क्या प्रपोर्शन है। उन परफ्यूम्स को, उन सस्ते परफ्यूम्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उन्होंने उसके अंदर कौन से ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किया है जो एक्चुअल में एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही आपके परफ्यूम्स में होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिया बिंदास की बात की है, क्योंकि रिया वालों का और एक परफ्यूम आता है जिसकी बॉटल पे एटलीस्ट वो साफ साफ अपैरल परफ्यूम तो मेंशन कर देते हैं। अपैरल परफ्यूम मींस फैब्रिक परफ्यूम्स, दैट मींस जो आप अपने क्लोथ्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी उन्हें अनसेफ मानता हूं, बिकॉज अपैरल परफ्यूम्स में भी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उनके अंदर अक्सर ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो एक्चुअल में आपकी नोज पे भी इनहेल करने के बाद दे आर नॉट सेफ इनफ फॉर यू। और एज अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, अगर कोई ऐसा ब्रांड मेरा ये वीडियो देख रहा है, ब्रो नो हेट टूवर्ड्स यू, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि
अगर आप अपैरल परफ्यूम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड लाइसेंस होना ही होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है। एंड बिलीव मी, इनमें से आधे से ज्यादा परफ्यूम हाउसेस के पास अल्कोहल लाइसेंस होता तक नहीं है। एंड परफ्यूम ग्रेड अल्कोहल तो दूर की बात, दीज पीपल एक्चुअली टेंड टू गो फॉर कमर्शियल ग्रेड अल्कोहल एज वेल, जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। क्योंकि अल्कोहल को भी अगर आप स्टोर करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करने के लिए या कमर्शियली यूज करना चाहते होते हैं ना, उसके लिए भी आपके पास एक्साइज डिपार्टमेंट का लाइसेंसिंग आपके पास होनी चाहिए, जो इनके पास नहीं होता है। अब मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूं दैट एफडीए इज स्लीपिंग, सीडीएससीओ जो कॉस्मेटिक रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज स्लीपिंग। बट एज अ कंज्यूमर मैं आपको इस चीज के लिए अलर्ट करना चाहता हूं। एंड टू द ब्रांड्स आई एम लाइक, भाई आप भी लॉन्ग टर्म का सोचिए। वी हैव टू बिल्ड अ हेल्दी कम्युनिटी सो दैट, एक टाइम था जहां पे लोग परफ्यूम्स आज भी इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि भाई हमें तो पता नहीं इसके अंदर क्या होता है, तो हम तो इसे यूज नहीं करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता चलता, जो कि एक्चुअल में एफडीए रेगुलेटेड जगहों पे आपके परफ्यूम्स नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं परफ्यूम्स जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है, जिस वजह से लोगों को स्किन इरिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये चीजें मैं इतनी अच्छी से पता है आपको क्यों जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी ऑलमोस्ट एक मिनी स्केल फैक्ट्री सेटअप कर चुका था। मेरे पास फिलिंग मशीन है, मेरे पास सीलिंग मशीन है, आई हैड एवरी काइंड ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टार्टिंग। बिकॉज इनिशियली मैंने जिन लोगों से परफ्यूम बनाने के लिए बात की थी, दे अपेरेंटली मिसगाइडेड मी इनटू थिंकिंग कि आप ऑयल लो और अल्कोहल लो, मिक्स करो, मैं आपको बॉटल वाले का नंबर देता हूं एंड यू आर गुड टू गो। बट विद इन आई गेस 1 ईयर, मुझे 1 ईयर भी नहीं, आई बिलीव 6 to 8 months, आई अंडरस्टूड कि भाई मुझे इस चीज की हिंट पड़ गई थी कि ये जो मैं कर रहा हूं, दिस इज नॉट what is supposed to be done for consumer safety। मैं ये चीज कर रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आई नो कि मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट स्टिल आई वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड विच पीपल कैन उसके ऊपर दे कैन स्लीप ऑन इट्स ट्रस्ट। ठीक है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू शॉर्ट सेल अ परफ्यूम कि भाई 100 में बना, 500 में बेचा, 800 में बेचा, 1000 में बेचा एंड यू आर गुड टू गो। आई नेवर वांटेड टू डू दैट एंड आई नेवर एस्पायर टू डू दैट। अदरवाइज मैं आज की डेट में आपको 500 वाले परफ्यूम्स बेचता दिखता। एंड ट्रस्ट मी, अभी हम लोगों का जो अभी भी वी आर डूइंग वेरी गुड टर्नओवर, बट अभी अगर हम लोग उस तरह से काम कर रहे होते, वी वुड बी डूइंग 10x मोर टर्नओवर एंड नो हार्म टू इट until and unless people trust on our brand, people trust on daddy, दैट इज द बिगेस्ट करेंसी। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन रेगुलेटेड आप लोगों को परफ्यूम ब्रांड्स मिलेंगे जो इलीगली काम कर रहे हैं, आप देखिए इनके बैचेस में इनकंसिस्टेंसी आती है, कभी कोई एलिमेंट ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी इन्हें दूसरा ऑयल यूज करना पड़ता है, जिस वजह से इनके हर बैच का परफ्यूम हर बार एकदम सेम नहीं बनता। आपको डिफरेंसेस नोटिस करने के लिए मिलते हैं बिकॉज दे डोंट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर्स, दे डोंट नो वो क्या डाल रहे हैं। उनके पास केवल एक परफ्यूम ऑयल की डिब्बी होती है और एक अल्कोहल का कंटेनर, उसे मिक्स करो और कैसे भी भर दो। सो रिया जैसे एटलीस्ट कुछ ऑनेस्ट ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉटल पे भी हिम्मत रखते हैं लिखने के लिए दैट दे आर अपैरल परफ्यूम। जस्ट लाइक मैंने एक इंडी नोआर करके परफ्यूम हाउस है, इवन दे राइट अपैरल परफ्यूम्स ऑन देयर बॉटल्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दे आर बिल्डिंग अ ब्रांड, दे वांट टू कीप 100% ट्रांसपेरेंसी। बट देयर आर ब्रांड्स जो आज भी स्ट्रेटेजिकली प्ले आउट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कुछ तो कहीं भी मेंशन नहीं करते। ठीक है, इट इज इलीगल टू राइट यू दे परफॉर्म, यू दे पफा, ईडीसी, यू दे कलोन, यू दी टॉयलेट, ओके, और एक्सट्रेट दे पफा ऑन योर बॉटल इफ यू नो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। बट दीज ब्रांड्स ये अपनी बॉटल पे भी ईडीपी लिखेंगे एंड अपने बॉक्सेस पे भी ईडीपी लिख के दे विल प्ले विद पीपल सेफ्टी। और इन चीजों का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या होता है मेरे दोस्त, देखो इन चीजों को ना मैं एक जंक फूड की तरह देखता हूँ, ऐसे ब्रांड हाउसेस को। ओके, आई डोंट हैव, आई एम अगेन सेइंग ब्रो, आई एम वेरी चिल, मेरी अच्छी आई हैव अ ह्यूज कंज्यूमर बेस। ठीक है, इन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एज अ डैडी, सो वी आर प्राउड ऑफ इट। बट इन चीजों को मैं जंक फूड की तरह इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मान लीजिए आज आपने एक ऐसा इलीगली मेड परफ्यूम यूज किया, बट
इट्स ओके आपने ओकेजनली किया, देन ऑल्सो इट्स ओके। आपको स्किन पे शायद आपको इश्यूज नहीं आ रहे, दैट इज ऑल्सो ओके। बट इन चीजों का एक्चुअल में हार्म आपको समझ में आता है जब आप इसको कंसिस्टेंटली यूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तब आपको स्किन इश्यूज आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, बिकॉज यू आर इनहेलिंग, तो आपको ये इश्यूज बहुत कॉमनली फेस करने पड़ सकते हैं। एंड एक्चुअल में मुझे इस वीडियो की इंस्पिरेशन ना किसी ब्रांड को नीचे गिराने के लिए नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे लिए मेन इंस्पिरेशन थे, जस्ट लाइक फूड फार्मर डिड समथिंग ग्रेट इन हिज ब्रांड फॉर द कम्युनिटी, जो आज उनके पास लोगों का इतना ट्रस्ट है। सो इवन आई हैड दिस पॉइंट जो कि एक्चुअल में कोई नहीं बोल रहा। एंड बिलीव मी, मैं आगे जाके आई विल ब्रिंग आउट मोर थिंग्स फॉर यू विच विल मेक यू अ हेल्दी कंज्यूमर, बिकॉज ये लोग अपने बॉक्सेस या अपनी वेबसाइट्स पे जगह जगह इफ्रा एंड एफडीए लिख देते हैं, बट इवन एफडीए डजंट नो देम, इवन इफ्रा भी इनको नहीं जानता। एंड आपने मान लो इनसे एक परफ्यूम की बॉटल खरीद ली, बट एक्चुअल में हमारे जो भी परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर होते हैं ना, मैं आप लोगों को बहुत जल्द टूर देने जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री का, ठीक है, कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कितनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं ना भाई। आप बोलोगे डैम दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग स्टेबिलिटी, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं अपने परफ्यूम्स की, कि इस परफ्यूम में 3 मंथ्स में कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, या कोई किसी तरह का ऐसा ऑक्सीडेशन जो आपके लिए इस परफ्यूम को कार्सिनोजेनिक बना सकता है, ऐसे तो नहीं होगा हमारे परफ्यूम से। हम लोग इन चीजों का ख्याल रखते हैं। वी मेक huge investments just so that we give you the best quality। and यहाँ पे ऐसे परफ्यूम हाउसेस ये लोग 8-10 हज़ार में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर देते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स आप इनमें जो देखोगे, these people are generally using similar boxes, same ingredients, केवल स्टिकर के बेसिस पे खेल रहे हैं। एंड ऑल्सो to be very much cautious and aware, I'm not talking about Fusion by Rizwan. He's one of the teachers that I have learned perfumery from, and he is the one जिन्होंने actual में मुझे motivate किया है। and why he is also taking this time, because he is working कि उनके पास भी license आ जाए, या दे मी वो उन्हें, बिकॉज ही इज अ परफ्यूमर हिमसेल्फ, तो उनको एक ऐसे यूनिक ब्लेंड्स क्रिएट करने होते हैं स्मॉल बैचेस में जो उनकी ऑडियंस प्यार करती है। सो अनटिल एंड अनलेस कोई परफ्यूम बहुत ज्यादा आर्टिसनल ना बन रहा हो, ठीक है, कोई परफ्यूमर लाइक फ्यूजन बाय रिजवान जैसे लोग ना क्रिएट कर रहे हो, हसन भाई जैसे ना कर रहे हो, तब तक मतलब आपको इन परफ्यूम से 100 कोस की दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ना इन लोगों के पास जो मीटियोरोलॉजी का सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एक तरीका मैं बताऊंगा टू कैच दीज पीपल्स ना, अगर आप इनके बॉक्स के पीछे इनका मैन्युफैक्चर्ड बाय देखेंगे एंड आप इनका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देखते हैं, अरे भाई ये तो शहर के बीच में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप शहर के बीच में बैठ के कॉस्मेटिक्स नहीं बना सकते। ये चीज़ें आपको जनरली, आप अगर अपने परफ्यूम वाले की लोकेशन जहाँ पे बन रहा है वो जानना चाहते हैं, आप देखेंगे जनरली सिटीज़ के बाहर होता है। इनका बहुत बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें शहर से बाहर बनती हैं। इनके पास एनओसी होनी चाहिए पॉल्यूशन की एंड फायर की। ऐसे ही नहीं ये लोग अल्कोहल को सोर्स कर लेते हैं। सो आपको बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि आप जिस ब्रांड का परफ्यूम यूज़ कर रहे हो उसके पीछे जो मैन्युफैक्चरर मेंशन्ड है, इज इट इवन अ रियल मैन्युफैक्चरर और एन इलीगल मैन्युफैक्चरर नंबर, जो कि फर्जी नंबर लिख देते हैं। और ना भाई इनकी ब्रांडिंग भी ऐसी हो चुकी है, और आज की डेट में इनके बॉक्सेस वगैरह भी, इनके प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये इलीगली मैन्युफैक्चर्ड है परफ्यूम। इतनी अच्छी निश लेवल की, या मैं बोलूँ नीश लेवल की ये लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको डाउट जाएगा ही नहीं कि ये परफ्यूम भी इलीगली मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है बिना आपका ख्याल रखे हुए। सो इसीलिए ये और ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। सो माय कोर थिंग इज़ टू दीज़ ब्रांड्स इज़ दैट कि भाई आपके परफ्यूम्स ना, आपका जो ब्रांड है वो एथिक्स
पे बिल्ड होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, नॉट टू प्ले विथ यूथ। जो 17-17 16-16 साल के बच्चे आपके परफ्यूम्स को यूज करके ना दे विल हार्म देमसेल्व्स। यू कैन नॉट प्ले विथ यूथ। यू नो कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है दुनिया में, लोगों को हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के लड़कों के यंग यंग लड़कों के बाल गिर रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, इतनी सारे हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। तो आपको इस चीज के प्रति अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी चाहिए माय डियर ब्रांड्स। इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, वन ऑफ द इनके बिजनेस से तो मेरे बोलने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, बट अगर आप यूसुफ भाई के भी परफ्यूम्स देखो, जिस तरह से ये रैंडमली बना देते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज परफ्यूम सेफ फॉर स्किन? चलो, वो तो इंटरनली आप लोगों को एज एन एंटरटेनमेंट दिखा देते हैं कि ये सूंघ के ये बना दिया। थिंग्स आर नॉट मेड लाइक दैट, बट द वे जिस तरह से वो बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, एंड नो बडी विल टेल यू दिस, बिकॉज ये चीजें किसी को पता ही नहीं है और कोई बता भी नहीं रहा। दैट इज वाई आई प्लान टू टेल यू दिस। शायद आपको कोई कंज्यूमर या कोई रिव्यूअर ये चीज ना बता पाए, ठीक है, रिव्यूअर्स की भी इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है भाई, दे ऑल लव परफ्यूम्स। उनको आपका परफ्यूम समझ में आएगा, दे विल रिकमेंड इट। उनको इतनी बैक स्टोरी, बिकॉज देखो मुझे अभी इस इंडस्ट्री में 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, एंड आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे, एंड टुमारो आई विल लर्न मोर। बट अगर मैं यहाँ 2 साल पुराना होके इस इंडस्ट्री में देखता हूँ कि यहाँ पे जो मुझसे कई कई पुराने खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेइंग विथ हेल्थ, दे ओनली फॉर मनी, ये चीज ना भाई हमारी कम्युनिटी कहाँ जाएगी ना, इस चीज के प्रति दिल में एक आशंका पैदा करता है। आप लोगों को अगर मान लो कूल वाटर का क्लोन पसंद है आपको, या कोई अच्छा सा परफ्यूम ऑयल है, आप लोग ना ऐसे फर्जी ब्रांड से मंगवाने से अच्छा अपने घर के पास वाली परफ्यूम वाली शॉप पे जाइए। इनफैक्ट उसके पास भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन आप उनसे परफ्यूम वो बनवा लो, आपको आधे रेट में बन जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दिन रात पीपल वर्क। सी आई शो यू, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अपना सर्टिफिकेशन दिखाया था कि हम लोग किस तरह से इस चीज को इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी कार्सिनोजेनिक ग्रोथ या कोई भी इंग्रेडिएंट्स जब मिलते हैं तो भी वो लोग हैवी मेटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी में हैवी मेटल की प्रेजेंस आ सकती है। वो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था, हालांकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट डैडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ, कि भाई साहब हमारे किसी भी परफ्यूम्स में, ठीक है, आपको पैराबेन्स या फैलेट्स नहीं मिलेंगे। वेरी सून हम लोग इन चीज़ों को अपनी बॉक्सेस एंड हर जगह फैलाने वाले हैं। मैं देख रहा था 500 रुपी के प्राइस रेंज में परफ्यूम्स आते हैं, ठीक है। आई वॉज लाइक कि भाई यार वॉट इज इन देम, कि इनमें से काफ़ी सारी सेंट प्रोफाइल्स थोड़ा ज़्यादा देर तक भी टिक पा रही हैं। आई चेक्ड और उन सबके पीछे ना DEP लिखा था, डाई इथाइल फैलेट, जो कि आपका हार्मोन डिसरप्टर है एंड आपके लिए कैंसरस भी है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, अंडर अंडर लिस्टेड प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड फैलेट्स। ये आप देख सकते हैं हमारे चारों प्रोडक्ट्स के नाम, एंड दिस इज अगेन स्टैम्प बाय एक्सटर्नल पीपल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी खिलवाड़, कोई भी मजाक मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम शोइंग माई फेस। सो अगर आप कोई परफ्यूम यूज कर रहे हैं एंड आपको उसको थोड़ा चेक करना है ना, आप लोग उस परफ्यूम के बॉक्सेस को ऑनलाइन सर्च करिए, उसके चारों तरफ की इमेजेस और उन्होंने क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करके रखी हैं। इनमें से कुछ लोग बोल देंगे कि हमें तो अपने मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं दिखाना, ठीक है, अदर बिकॉज इन्हें डर लगता है कि फिर कोई भी बनवा लेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना एसेंशियल होता है। प्लस हम प्राउडली बोलते हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को ऑयल सोर्स करके देते हैं। दैट इज वाई वी आर नॉट स्केयर्ड कि कल कोई भी जाके हमारे जैसा सेम परफ्यूम ना बना ले। तो ये जो सेल्फ बॉटलिंग का कंसेप्ट है, दिस इज, इस चीज को वी शुड start being aware about it, aware people about it,
एंड अगर आप ये देख रहे हैं एंड आप अपने फेवरेट परफ्यूम रिव्यूअर्स या परफ्यूमर्स या स्पेसिफिक ब्रांड्स जिन पे आपको डाउट है, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद देम, या आप लोग मुझे सार्थक गोयल @daddy ऑफिशियल पे मेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे देश में स्कैम चलते आ रहे थे, चलते आते रहेंगे, और मतलब वी नेवर नो, बट ऑल वी कैन डू इज़ कि जितने साल हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम इस धरती पे हैं, वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर अपकमिंग जनरेशंस। एंड बिलीव मी, मैं यहाँ तक कि कुछ ऐसे परफ्यूम हाउसेस के पास भी मैंने उनसे परफ्यूम लिए जो एक्चुअल में जिनकी खुद की वेबसाइट नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? उन्हें 20 15 20 हज़ार रुपए की वेबसाइट बनाने से कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ वो लोग जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं करते, ठीक है? क्योंकि अगर आपको वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको हर प्रोडक्ट पे सरकार को जीएसटी भरनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे परफ्यूम हाउसेस नहीं भर रहे हैं। सो ट्रस्ट मी ब्रो, ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट अ रैंटिंग वीडियो, दिस वाज़ एन एब्सोल्यूटली अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंस वेलनेस के ऊपर दिन रात काम करता हूँ। वी हैव डेवलप्ड गॉड मोड, वी डू सो मच, बट अगर आप अपनी डेली हैबिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आप चीज़ों को लेके अवेयर नहीं होंगे, थिंग्स विल बी टू लेट। बिकॉज देखो भाई, मैं इतना कॉन्शियस हूँ देखो मैं इतना कॉन्शियस हूँ कि भाई, मैं प्लास्टिक की बॉटल में भी पानी नहीं पीता। सो दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस यू शुड ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी पानी आया तो पी लेता हूँ। आप इंटरनेट पे क्लेम करिए हमारे परफ्यूम इसके क्लोन्स हैं। इवन कई बार हमारी भी सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम से मैच करती है, बट आप क्लेम करिए वी आर क्लोन हाउस, वी आर अ ड्यूप हाउस, एवरीथिंग इज ओके, बट प्लेइंग विद हेल्थ इज नॉट ओके। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इनमें से बहुत सारे परफ्यूम हाउसेस आपको कभी भी लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे लिस्टेड नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे किसी ना किसी बाय हुक और बाय क्रुक अपने आप को लिस्ट कर लेते हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको अवेलेबिलिटी नहीं दिखेंगे, बिकॉज दे आर ऑल जस्ट वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करते, बट आर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दे ट्राई टू बिल्ड प्रोडक्ट्स जितना सस्ता हो सके, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑप्टिमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी डोंट डू दैट हेयर। इवन जब इस चीज़ के बारे में मेरी क्लोजली मीटिंग हुई अपने मैन्युफैक्चरर्स से, दे इवन टोल्ड मी कि किस तरह से काफ़ी सारे परफ्यूम हाउसेस ऐसे हैं जो आप समझ लो एक आध बैच बनवा के सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेल कर लेते हैं, ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरर के, एंड देन वो उनसे मैन्युफैक्चर कराना बंद कर देते हैं। एंड आप उनके अंदर की वो देखिए, इतनी इंसानियत नहीं है कि वो दे कंटिन्यू सेलिंग ऑन देयर नेम। वो जो ट्रस्ट है वो ऐसे ही दे बोरो इट थ्रू देम। तो इस लेवल का स्कैम है। और अगर आपको इनमें से किसी भी परफ्यूम हाउस की तरह काम करना है जो ट्रेंडिंग ड्यूब्स बार बार निकालते हैं, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको ऑयल एंड अल्कोहल दोनों का नंबर दे दूंगा, ठीक है। आपको ये दोनों लोग मिल जाएंगे, और आप अपना यू you नो अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ही, ऐसा ही आप, ब्रांड तो मैं बोलूँगा नहीं, बट आप परफ्यूम में पैसा कमा सकते हैं। इट्स वेरी ईज़ी। आप लोग इस वीडियो पे मुझे प्यार दिखाइए, मैं आप लोगों को हम किस तरह से बना रहे हैं, मैं आप लोगों को एक-एक स्टेप दिखाऊँगा। दिस इज़ हाउ वी डेवलप समथिंग फॉर यू। बहुत मुश्किल होता है। हम लोग महीनों बाद एक फ्रेग्रेंस लॉन्च कर पाते हैं, साल में 1 या 2 लॉन्च कर पाते हैं, बट वी डोंट फ्रॉड पीपल। मैं भी कर सकता हूँ, इनिशियली मैं कर भी रहा था, और मैंने बताया भी कि मेरी मिनी स्केल फैक्ट्री रेडी हो चुकी थी, बट वी पे एक्स्ट्रा, लिटिल बिट एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स, वी पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, वी गिव देम आवर रिसोर्सेज, एंड दे बिल्ड द प्रोडक्ट दैट वी डिजायर। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वाज कि भाई, अगर आप लोग कोई बाय चांस अवेयर कस्टमर हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है, सो दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, एंड वी आर वेरी proudly also announcing this that we use very high amount of naturals in our perfume, जो हम लोग स्पेशली सोर्स करते हैं। उसका टूर मैं प्लान कर रहा हूँ बेसिकली, कि मैं अपने कैमरामैन वगैरह हम लोग सब जाएं, और मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दूं, जो कि मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आऊंगा। बाकी बात रही कैसेनोवा परफ्यूम की, तो भाई कैसेनोवा आप समझ लो
दिसंबर फर्स्ट के आसपास मैं लॉन्च कर दूंगा एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू लव दैट फ्रेग्रेंस। एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ, हालांकि वी आर टू लेट फॉर टू एड्रेस दिस। मैंने कैसनोवा को रिफॉर्मुलेट किया, ठीक है। मैंने अगेन आई वर्कड ऑन इट एंड मैं जो एक हल्की सी चीज बोल रहा था ना कि यार हल्का सा नाक पे लग रहा है, सो मैंने उसे एक सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस तो कर दिया है, बट एक्चुअल में उसमें कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं थी। मेनली हम लोग उसके अंदर परफ्यूम ऑयल इतना ठूस ठूस के डालते हैं दैट व्हाट हैपेंस इज कि वो ऑयल आपको लग जाएगा नाक में, बट इट्स एब्सोल्युटली सेफ। तो वो जो हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो इनिशियली 1-2 सेकंड के लिए यू माइट फील अ लिटिल बिट ऑफ टिंजीनेस, बट दैट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल। अब देखिए, डैडी परफ्यूम्स आर ऑप्टिमाइज्ड एंड डिजाइन्ड फॉर परफॉर्मेंस, लॉन्ग लास्टिंग हो, सेफ इंग्रेडिएंट्स हो। तो हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा भी आता है, क्योंकि हम लोगों को इंग्रेडिएंट ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग टू अनदर ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम रिव्यूअर्स, सेंट सागा वाले दीप दादा, दैट यू नो हाउ इज देम। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपकी ब्लेंडिंग में थोड़ा सा हमें इशू लग रहा है मुझे। तो ब्लेंडिंग मीन्स जिस तरह से चीज़ों को हम लोग डाइल्यूट करके, डाइल्यूट गलत वर्ड हो जाएगा, मिक्स कर रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। तो बोला कि आप थोड़ा सा इस मिक्सेबिलिटी पे काम करिए। तो मैंने उन्हें यही चीज़ एक्सप्रेस की कि पता है हम लोग बहुत हाई लेवल का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं, जिस वजह से रेशियो प्रपोर्शन में तो थोड़ा इशू आ जाता है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों को मैं लास्टिंग, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, कॉम्प्लीमेंट्स सब दिला देता हूँ। और आप लोगों को किस किस परफ्यूम हाउसेस पे डाउट है, मेक श्योर जो जिनकी बॉटल्स के पीछे आपको ये लेबलिंग नहीं दिख रही, आप उन सबके नीचे ना नाम कमेंट करिए, ताकि लोग, आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। मेरी टीम से या मुझे पॉसिबल होगा तो हम भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे दैट ओके, आर दे लेजिट और नॉट, ठीक है। सो गाइज, अभी तो मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलूंगा, जल्द ही आपको कैसनोवा के वीडियो के साथ मिलेंगे। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, ठीक है, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारे मेंटोर हसन भाई का अल्फा परफ्यूम है, ठीक है। जिस तरह से हसन भाई ने आपकी और हमारी मदद की है इन इम्प्रूविंग डैडी इवन ऑन द बैक स्टेज, मतलब भाई दैट इज ट्रिमेंडस। तो अल्फा के बारे में हम लोग जल्द बात करेंगे, सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये परफ्यूम स्किन के लिए है, अमेजिंगली डन जॉब इन इंडिया, दैट्स द गाय ही इज। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।